हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 8 क्लास। ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसके अंदर जो भी हम पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इससे पहले वीडियो के अंदर हम बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देख के ही इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए क्या है, इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ होते क्या हैं, तो यहाँ पे बताया गया है बोझो और पहेली वो अपने टीचर से मिलते हैं और टीचर से वो बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि उन्होंने किसी ऐसी वुमेन को देखा है जिसकी ओविडक्ट्स क्या हो गई हैं, ब्लॉक हो गई हैं। दीज वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज़। ये वुमेन क्या है, बेबीज़ जो बच्चे हैं उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बच्चा पैदा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि जो स्पर्म्स है वो एग तक रीच नहीं हो पा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है। तो इस केस के अंदर डॉक्टर्स ने क्या किया है, कुछ फ्रेशली जो रिलीज्ड एग हैं और स्पर्म्स हैं मेल और फीमेल के, उसको क्या किया है, इकट्ठा रखा, फर्टिलाइज करवाया और उसको जो कुछ टाइम के लिए इकट्ठा रखा गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, IVF। मतलब जो फर्टिलाइजेशन है वैसे तो नॉर्मली कहाँ होते हैं, फीमेल की बॉडी के अंदर, लेकिन जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन है एग और स्पर्म सेल्स की वो कहाँ पे हुई है, लैब के अंदर। विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करवाई है हमने बॉडी के बाहर। इन केस फर्टिलाइजेशन अकर द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट होगा उसको एक वीक के लिए डेवलपमेंट के लिए रख दिया जाएगा। एक वीक के बाद फिर उस जाइगोट को कहाँ रख दिया जाता है, फीमेल के यूट्रस के अंदर। और फीमेल के यूट्रस के अंदर क्या होगा, बच्चे की डेवलपमेंट होगी और जो बच्चा पैदा होगा वो नॉर्मली जो दूसरे बच्चे हैं सेम उनके तरह ही होगा। और इस बच्चे को, जो हमारा बच्चा पैदा हुआ है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। लेकिन जो हमारे दिमाग में जो टर्म है टेस्ट ट्यूब बेबी की, हम उसमें सोचते हैं कि जो बेबी है वो पूरे की पूरे उसकी जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पे हुई है, लैब के अंदर हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो डेवलपमेंट है बच्चे की वो कहाँ पे हुई है, वो हुई है फीमेल की बॉडी के अंदर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। अब देखिए इसके अंदर क्या था, जैसे ये फीमेल का ओवरी है, ये ओविडक्ट है, दूसरा पेयर ऑफ ओवरी है और ये क्या है, यूट्रस है। अगर यहाँ से अंडे रिलीज होंगे, लेकिन जो ये फेलोपियन ट्यूब है अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए, ओविडक्ट ब्लॉक हो जाए हमारे किसी भी नेचुरल रीज़न की वजह से, तो यहाँ से अंडा तो रिलीज़ होगा लेकिन जो स्पर्म है ब्लॉक होने की वजह से वो स्पर्म फीमेल के ओविडक्ट के अंदर नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो क्या करवाया जाता है, जो फीमेल की ओवरी से एग लिए जाते हैं, मेल से स्पर्म लिए जाएंगे, उनको फर्टिलाइज करवाया जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होगा उसको कहाँ पे रख दिया जाएगा, फीमेल के यूट्रस के अंदर, और जिसकी वजह से उसकी जो डेवलपमेंट है, जो बेबी की डेवलपमेंट, वो कहाँ होगी, फीमेल के यूट्रस के अंदर, और वहीं से पूरा नरिशमेंट लेगा और क्या हो जाएगा, न्यूबॉर्न बेबी। नेक्स्ट देखिए, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। In these elements fertilization takes place in water. Let us find out how this happen. देखिए आपको सरप्राइज होगा, आपने सुना भी होगा ये पहले। देखिए क्या होता है, कई सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है, जो मेल और फीमेल जो स्पर्म और एग सेल हैं वो क्या होते हैं, बॉडी के बाहर ही एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मैटिंग हो जाती है, उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो इस फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग। ज़्यादातर जो हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके अंदर इसी तरह की फर्टिलाइजेशन होती है, जैसे कि क्या बोला जाएगा, या इंसेक्ट वगैरह हैं हमारे, वो भी इसी तरह की फर्टिलाइजेशन करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। विजिट सम पॉन्ड और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। लुक आउट फॉर द क्लस्टर ऑफ फ्रॉग्स एग्स फ्लोटिंग इन द वाटर। राइट डाउन द कलर एंड द साइज ऑफ द एग। इसमें इन्होंने बोला है कि जब बारिश का टाइम आता है तो या फिर आपके जो तालाब वगैरह आपके आसपास में, या फिर स्लो फ्लोइंग वाटर, ऐसा पानी जिसका बहाव क्या है, कम है, तो उसके अंदर आपको क्या नज़र आता है, फ्रॉग के एग्स नज़र आते हैं, क्या करते हुए, पानी के सरफेस पे फ्लोट करते हुए। देखिए ये आपके हैं फ्रॉग के एग्स, ये क्या है, फ्रॉग के एग्स। इसके चारों तरफ जो आपको वाइटिश लेयर नज़र आ रही है, ये क्या है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या करती है, एग्स को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखती है, इकट्ठा रखती है सभी एग्स को।
ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग एंड टोड मूव टू द पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर। जो स्प्रिंग सीजन आता है या बारिश का सीजन आता है उस टाइम पे क्या होते हैं, जो फ्रॉग और टोड हैं वो कहाँ चले जाते हैं, पानी के अंदर, या फिर उस पानी के अंदर जिसके अंदर पानी का बहाव क्या है, कम है। तो वहाँ पे क्या करेगा, मेल और फीमेल एक दूसरे के पास में आएंगे पानी के अंदर, और वो क्या करेंगे, फीमेल क्या करेगी, अंडे देगी, और जो मेल है वो क्या रिलीज़ कर देगा, वो स्पर्म्स रिलीज़ कर देगा। तो मेल स्पर्म्स कहाँ रिलीज़ करेगा, जहाँ पे फीमेल ने अंडे दिए हैं उसके आसपास वाले रीजन में। और जो फीमेल के एग्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े होंगे, विद द हेल्प ऑफ द जेली। जेली की लाइक एक लेयर होती है जो उसको क्या करती है, एक दूसरे को जोड़ के रखती है, एग्स को इकट्ठा रखती है। जैसे कि आपने देखा होगा मुर्गी वगैरह का अंडा आपने खाया भी होगा, उसके बाहर एक हार्ड शेल होता है वाइट कलर का, लेकिन ऐसे कुछ शेल जो कि फ्रॉग के एग्स है उसके अंदर देखने को नहीं मिलते। उनके बाहर क्या होती है, एक हार्ड जेली की लेयर होती है। और जेली की लेयर का काम क्या है, प्रोटेक्शन करना एग्स को। ई स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। जो स्पर्म रिलीज़ किए हैं फ्रॉग ने वो क्या करते हैं, पानी के अंदर मूव करते हैं अपने टेल की हेल्प से, और किसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, एग्स के कांटेक्ट में, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और ये फर्टिलाइजेशन है ये कहाँ पे हुआ है, फीमेल की बॉडी के बाहर। जो फीमेल फ्रॉग है उसकी बॉडी के अंदर नहीं हुआ है, ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है, फीमेल की बॉडी के बाहर। क्योंकि फीमेल ने अपने एग भी पानी के अंदर रिलीज़ कर दिए हैं, मेल ने अपने स्पर्म्स भी पानी के अंदर रिलीज़ कर दिए हैं। तो पानी के अंदर ही मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे से जुड़ेंगे, फ्यूज़ होंगे, और क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। और ये फर्टिलाइजेशन कैसी कहलाएगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए क्या है, इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स। जो पानी के अंदर जो एनिमल रहते हैं उनमें ज़्यादातर कॉमन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि फिश हो गया, स्टार फिश हो गया। वाई डू फिश एंड फ्रॉग ले एग्स इन हंड्रेड्स वेयर एज हैन ले ओनली वन एग एट अ टाइम। जो मुर्गी अंडा देती है वो एक ही टाइम अंडा देती है एक टाइम पे, लेकिन जो फ्रॉग वगैरह हैं वो क्या है, वो मतलब कई सौ अंडे देते हैं एक साथ में। तो क्या रीज़न है, इसका रीज़न है क्योंकि देखिए इनकी फर्टिलाइजेशन कैसी है, एक्सटर्नल है। तो बहुत सारे एग और स्पर्म सेल्स क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं पानी की वजह से, फ्लो कर जाएंगे वो एक जगह से दूसरी जगह पे, वो मेट करेंगे ही नहीं एक दूसरे के पास। हो सकता है स्पर्म जो सेल है वो एग सेल के पास में ही ना आ पाए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, चांसेस ज़्यादा ये होते हैं कि उनके फ्यूज़न ना हो। तो इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, अंडे भी ज़्यादा रिलीज़ करने पड़ेंगे, स्पर्म सेल्स भी फ्रॉग मेल फ्रॉग को ज़्यादा रिलीज़ करने पड़ेंगे, ताकि जो परसेंटेज है किसकी, फर्टिलाइजेशन की, उसको क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। यही बताया गया आपको कि जो स्पर्म सेल्स हैं वो इतने ज़्यादा क्यों रिलीज़ किए जाएंगे, उसके बारे में बोला गया आपको। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होगी, जैसे आपको पता है फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, जाइगोट से बनता है हमारा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से बनता है बेबी। देखिए क्या बोला मैंने, ये हमारे पास फर्टिलाइजेशन हुई एग और स्पर्म सेल्स की, ये जाइगोट बना है, जाइगोट। जाइगोट की जब डेवलपमेंट होगी तब क्या बनेगा, एम्ब्रियो। सेल्स का मास होता है ये, क्या बन गया है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो फिर से डेवलपमेंट करके क्या बनाएगा, बेबी। क्या बनेगा हमारे पास, बेबी या फिर न्यू इंडिविजुअल। तो डेवलपमेंट बताई गई है कि एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं बेबी बनने के टाइम तक। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगन्स टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलपमेंट करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो क्या करता है, डिवाइड करता है रैपिडली, लगातार, टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल्स। और जाइगोट डिवाइड होकर क्या बना देगा, सेल्स की एक बॉल बना देगा। फिर जो सेल्स की बॉल बनी हुई है वो सेल्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, ग्रुप बनाना शुरू कर देंगे, और ग्रुप बना के वो क्या बना लेंगे, अलग अलग टिश्यू बना लेंगे, ऑर्गन्स बना लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है जाइगोट का उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। और जो एम्ब्रियो है लास्ट में वो किसकी वॉल के साथ चिपक जाएगा, फीमेल के यूट्रस की वॉल के साथ, ताकि वो अपनी फर्दर क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके, और वो एम्ब्रियो से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, फीटस के अंदर, और फीटस के बाद वो क्या बनाए, न्यू बॉर्न बेबी।
एम्ब्रियो कंटिन्यू डेवलपमेंट करता रहेगा और उससे क्या बन जाएगा, बेबी। अब देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है हमें। सबसे पहले ये क्या है, ओवरी है फीमेल की। ओवरी के अंदर क्या है, एग सेल। एग सेल बाहर आए और स्पर्म सेल भी यहाँ पे आ गए हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और वो दूसरे से क्या कर गए हैं, एक दूसरे से मैट कर गए हैं, और जिसकी वजह से क्या बन गया है, जाइगोट। अब देखिए जाइगोट क्या कर रहे हैं, जाइगोट के सेल्स डिवाइड कर रहे हैं और वो बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स बना दिया है। देखिए ग्रुप ऑफ सेल्स बना दिया है। फिर जो ये ग्रुप ऑफ सेल है, जो बाल ऑफ सेल है, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, ऑर्गन्स बनाना शुरू कर दिया है, टिश्यू बनाना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पे ऑर्गन्स और टिश्यू बनने शुरू हो गए हैं। फिर ये हमारा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये कहाँ पे लाई कर गया है, हमारे फीमेल के यूट्रस के अंदर, और जहाँ पे इसकी क्या शुरू हो जाएगी, डेवलपमेंट, और एम्ब्रियो से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फीटस, और उसके बाद फिर पूरा कंप्लीट बेबी। जो आप बी पार्ट देख पा रहे हैं यही बताया गया आपको। ये क्या हमारा बॉल ऑफ सेल है, ये वाला बॉल ऑफ सेल, और जो सी पार्ट आपको बताया गया है ये क्या है, आपका जो एम्ब्रियो है, जो ये वाला हिस्सा है, ये किसके साथ जुड़ गया है, यूट्रस वॉल के साथ। मतलब ये इस वाले अंदर की बात की गई है यहाँ की, ये अंदर क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पूरा यहाँ पे, कि कैसे एम्ब्रियो यूट्रस के साथ जुड़ गया है और उसकी डेवलपमेंट शुरू हो गई है, और उससे क्या बनना शुरू हो गया है, फीटस। नेक्स्ट देखिए उसके बाद, एम्ब्रियो कंटिन्यू टू डेवलप इनटू द यूट्रस, ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट्स। और धीरे धीरे जो एम्ब्रियो है यूट्रस के अंदर क्या बनाना शुरू कर देगा, बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स के नाम जैसे कि हैंड्स हो गए, लेग्स, हेड, आइज, ईयर्स। तो जब बॉडी के पार्ट्स बन जाते हैं, सारे के सारे बॉडी के पार्ट्स आइडेंटिफाइड कर सकते हैं हम एम्ब्रियो के, तो उस एम्ब्रियो की स्टेज को हम क्या बोलते हैं, फीटस। एम्ब्रियो की स्टेज के अंदर जिसके अंदर हम बॉडी के हर एक पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस स्टेज को, एम्ब्रियो की स्टेज को फीटस बोलते हैं। जो डेवलपमेंट होती है फीटस की, वो कहाँ पे कंप्लीट होगी, फीमेल के यूट्रस के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर, और वो किसको बर्थ देगी, फिर आगे बच्चे को बर्थ देगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे आप अभी डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, कंप्लीट जो हमारा ये यूट्रस था फीमेल का, इसके अंदर क्या आ गया था, हमारा एम्ब्रियो आ गया था, और एम्ब्रियो के अंदर क्या होती गई, डेवलपमेंट होती गई, और एट लास्ट वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे बेबी के अंदर। और लास्ट में क्या होगा, जो बेबी होगा वो कहाँ आ जाएगा, फीमेल की बॉडी से बाहर। Internal fertilization takes place in hens also, but do hens give birth to the babies like human beings and cows? You know that they don't. How they are chicks bones? Let us find out. जो फर्टिलाइजेशन होती है हैन के अंदर वो भी इंटरनल ही होती है। मतलब जो मेल का जो स्पर्म सेल होगा और जो फीमेल हैन का जो एग सेल होगा वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज होगा और उसकी डेवलपमेंट होगी। लेकिन वो क्या करती है, वो अंडे देती है। फीमेल जो हैन है वो क्या करती है, वो डायरेक्ट बच्चों को जन्म नहीं देती। तो कैसे होता है, उसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, देखिए। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही मेल और फीमेल हैन के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो जाइगोट बना स्पर्म सेल और एग सेल से, वो रिपीटली क्या करता रहेगा, डिवाइड करता रहेगा। और कहाँ पे पहुँच जाएगा, वो ट्रैवल डाउन द ओविडक्ट, ओविडक्ट से नीचे आ जाएगा वो। जैसे ही वो ओविडक्ट से बाहर निकलता है अंडा हैन के अंदर, उसके बाहर कई सारी लेयर्स बन जाएंगी। तो उन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर। और इन लेयर्स को हम बोलते हैं क्या, जो नॉर्मल लैंग्वेज में शेल। जो वाइट कलर का आप शेल देखते हो ना अंडे के बाहर, तो वो क्या है, एक तरह से अंडे की प्रोटेक्टिव लेयर है, ताकि अंडे को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg. ये बनाने के बाद, हार्ड शेल बनाने के बाद जो hen है वो क्या करती है, अंडे को ले कर देगी वो। The embryo takes about 3 weeks to develop into a chick. तो जो एम्ब्रियो बना हुआ है अंडे के जाइगोट जो हमारा था उसके अंदर, उससे क्या बनेगा, 3 वीक के अंदर, 3 सप्ताह के अंदर चिक की फॉर्मेशन होगी, चूज़ा निकलेगा उसके अंदर से। You must have seen the hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth. आपने देखा भी होगा, जो मुर्गी है वो किसके ऊपर बैठ जाती है, अंडे के ऊपर बैठ जाती है, और वो क्या करती है, अपनी बॉडी की हीट किसको प्रोवाइड करती है, अंडे को, ताकि उसके अंदर जो डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। डेवलपमेंट ऑफ द चिक्स टेक्स प्लेस इनसाइड द एग शेल
ड्यूरिंग द पीरियड, इस पीरियड पे क्या चलता रहता है, जब मुर्गी अंडे के ऊपर बैठी हुई है उस टाइम पे एग की डेवलपमेंट चलती रहेगी। आफ्टर द चिक इज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड इट ब्रस्ट आउट द ओपन शेल, जब हमारा जो डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी चिक की तो उसके बाद क्या होगा, अंडे का जो शेल है वो टूट जाएगा और उसके में से क्या निकल के आएगा, बाहर चूज़ा निकल के आएगा, चिक निकल के आएगा। The animal which undergo external fertilization, development of embryo takes place outside the female body. जिन एनिमल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है उनकी बॉडी के अंदर जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो फीमेल की बॉडी से कहाँ होती है, बाहर होती है। Embryo continue to grow within their egg covering. After the embryo develop, the egg hatches. You must have seen numerous tadpoles swimming in the ponds and stream. तो जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होने के बाद जो एम्ब्रियो से जो एग से जो हमारे पास हैचिंग होगी, जो भी हमारे पास चूजा निकलेगा वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। तो विविपेरस कौन होते हैं, ओविपेरस कौन होते हैं। विविपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्ट अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे इंसान के बच्चे को जन्म देगा, कुत्ता कुत्ते के बच्चे को जन्म देगा, हाथी के बच्चे अपने जैसे बच्चे को जन्म देगा। वो अंडे नहीं देते हैं, डायरेक्ट जैसे हैं वो अपने ही बच्चों को जन्म देते हैं, अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन ओविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि क्या देते हैं, अंडे देते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस एनिमल्स। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू द यंग वंस, जो अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देंगे उसको हम क्या बोलते हैं, विविपेरस बोलते हैं उन एनिमल्स को। एनिमल्स विच लेज एग, जो एनिमल्स अंडे देते हैं उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए आपके ओविपेरस के, फ्रॉग है अंडे देता है, लिजार्ड छिपकली भी अंडे देती है, बटरफ्लाई भी अंडे देते हैं, मोथ्स भी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो ये सब क्या है आपके, कैसे एनिमल्स है ये आपके ओविपेरस। विविपेरस के एग्जाम्पल क्या है, डॉग हो गया, काऊ हो गया, कैट हो गया। इनके जो अंडे हैं वो क्या है, काफ़ी छोटे होते हैं, जो कि बॉडी के अंदर ही क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे और उससे क्या बन जाएगा, न्यू बोर्न बेबी। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम बात करेंगे मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप है।